ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह आपका राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह, क्या कह रहे हैं सितारे, कैसी है ग्रहों की स्थितियां और किस प्रकार डालेंगे वह आपके जीवन पर प्रभाव, किस तरह से करनी है तैयारी, किन बातों का रखना है ध्यान, इन विषयों पर करेंगे हम चर्चा। इस सप्ताह जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वह है कि इस सप्ताह वैसे तो पितृपक्ष 29 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन इस सप्ताह पूरा मध्य रहेगा पितृपक्ष का। पितृपक्ष वर्तमान में चल रहा है। यह समय है जब आप अपने पितरों के लिए कुछ करें, पितरों के नाम पर कुछ दान करें, उनके लिए श्राद्ध कर्म करें। अगर कोई पितृ दोष है कुंडली में तो उसका आप इस समय उपचार कराएं। पितृ दोष के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे चैनल पे मेरे चैनल पर उपलब्ध है। पितृदोष कारण और उसका उपचार इस नाम से उपलब्ध है। आप उस वीडियो को देखें, उसमें पितृदोष क्यों बनता है उस पर विस्तृत चर्चा है। क्योंकि यह समय वर्ष में मुख्य रूप से सिर्फ एक बार आता है, तो आप इसको देखें और करें। अब बात करते हैं कैसा रहेगा राशिफल इस सप्ताह का। एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि आप मेरा कोई वीडियो मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैं लगातार नए नए विषयों पर वीडियो देता हूं, अपनी बातें रखता हूं, अपने विचार रखता हूं, आपको ज्योतिष से संबंधी मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो दीपक दुबे नाम से मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको विशेष लगातार मेरी सूचनाएं, मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप मुझे फीडबैक भी दें। प्रारंभ करता हूं राशिफल से, कैसा रहने वाला है सप्ताह। और सबसे पहले राशियों में बारी आती है मेष राशि के जातकों की। तो देखते हैं क्या है मेष राशि के सितारों की स्थिति। मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। घर परिवार में खुशियां होंगी, कार्य योजनाओं को आप बल देंगे, गति देंगे, बुद्धि सही दिशा में लगेगी, निर्णय लेने की क्षमता इस समय अद्भुत बनी हुई है आपकी। जितने शुभ ग्रह हैं लगभग सभी का प्रभाव पंचम भाव पर आपके पड़ रहा है और इसके कारण आपकी बुद्धि, आपकी सोच सही दिशा में है, निर्णय सही दिशा में लेंगे, कार्य सही दिशा में करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठ रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। युक्ति बल बहुत प्रभावशाली है। बुद्धि के बल पर समस्याओं से निकलने में आप सक्षम होंगे। यात्राएं आपके लिए अनुकूल होंगी, धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी और निवेश के लिए भी यह समय अच्छा है। धन का जो स्रोत है वह एक से अधिक जगहों से होगा और आपको अपने से उच्च अधिकारियों का जबरदस्त सहयोग इस समय मिलेगा। प्रमोशन का योग भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय जा रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कैसा है वृषभ राशि के जातकों की स्थिति क्या है। वृषभ राशि के जातकों की स्थिति में अगर देख रहा हूं तो आपके लिए भी पारिवारिक सुख में बहुत वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन के लिए यह बेहतर समय है। यदि आप कोई वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं, कोई नए रिश्ते में पड़ना चाहते हैं तो उसके लिए यह उपयुक्त समय है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो अपने दिल की बात रख दीजिए, कह दीजिए, वह रिश्ता परिपक्व हो सकता है। धन के मामले में जरूर थोड़ा सा पक्ष अभी कमजोर बना हुआ है। अधिक प्रयास करना पड़ेगा धन प्राप्त करने के लिए। कैरियर में उत्थान के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत जीवन, प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा बना हुआ है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ मामलों में थोड़ा द्वंद्व भरा होगा। कहीं कुछ न कुछ मानसिक उलझने जो है वह बढ़ेंगी। आय के लिए तो अच्छा है, आय तो आपको इस समय निश्चित आएगी और जितनी आवश्यकता है उससे कुछ अधिक आय होने की संभावना है। यदि आप एक से अधिक कार्यों में लगे हुए हैं तो रिजल्ट लगभग हर जगह से मिलेगा। लेकिन आपको आपकी अपनी मानसिक उलझने जो है वह आपको परेशान कर सकती हैं, विशेष करके अपने परिवार के कारण। कुछ न कुछ परिवार में विवाद होने का संकेत इस सप्ताह बना हुआ है। अपने से जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे थोड़ा आप सतर्क होकर के चलिए, वहां से आपको नुकसान हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। धन के मामले में एक अच्छा संयोग बना हुआ है। निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत। वैसे कर्क राशि के जातक जो है वो कला में अधिक रुझान होती है, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन इस समय आपका जो मन मस्तिष्क है वह संतुलित होगा और भावनाओं पर नियंत्रण रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए आप निर्णय लेंगे तो कोई बड़ा डिसीजन यदि करने के लिए आप रुके हुए थे तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत अच्छा है। आप वह निर्णय कर लीजिए। आपकी निर्णय शक्ति अच्छी है, इसलिए आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका परिणाम अच्छा आएगा। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं वो यह देख रहा हूं कि आपके जीवन में थोड़ी अब स्थिरता आएगी।
जो भी तनाव था, परेशानियां थी, वह धीरे धीरे कम होंगी और स्थिरता बढ़ेगी थोड़ी। बुद्धि सकारात्मक दिशा में लगी रहेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे और पराक्रम अद्भुत होगा, यानी आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों के जातकों के लिए भी मुझे लग रहा है कि हौसला खूब है, लेकिन व्यय जरूरत से ज्यादा होगा। कई जगह फिजूल खर्ची भी होगी। फिजूल खर्ची पर इस समय आपको नियंत्रण रखना होगा। कोई अचानक मदद करने आएगा और वह आप उसको मदद दिल खोल कर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह जो मदद है वह किसी सार्थक दिशा में आप किसी को कर रहे हैं। यानी आपका जो धन है ना, वह कहीं गलत दिशा में जाने का संकेत दे रहा है। मदद के रूप में ही जाएगा, अपनी समझ से आप अच्छा करेंगे, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होने वाला है। अनावश्यक आप अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ले लेंगे इस समय। तो मुझे लग रहा है कि धन के मामले में थोड़ा आप किसी की मदद करिए। करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने को संभालते हुए करिए। अपना बिगाड़ करके आप दूसरे की मदद इस समय मत करिए, क्योंकि उसको उतनी आवश्यकता नहीं है जितना आपको लग रहा है। ऐसे ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपसे आपके कोई इमोशन के साथ, आपकी भावनाओं के साथ को इस्तेमाल करके आपसे कोई मदद लेगा। तो आपको थोड़ा इसमें जांच परख करके मदद करनी है, यही इस सप्ताह की विशेष बात है। बाकी पराक्रम अच्छे दिशा में लगा हुआ है, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा इस समय, और सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा आपका। कहीं से मान सम्मान का योग भी जो है वो बना हुआ है, ऐसे सितारे संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय थोड़ा अभी मानसिक उलझनें जो है वो कम नहीं होंगी, बल्कि बढ़ेंगी। और जो लोग डिप्रेशन से पहले से जो डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानियां और बढ़ेगी। यदि आपके घर परिवार में, आप स्वयं कन्या राशि के नहीं हैं, आपके घर परिवार में कोई कन्या राशि का है और अगर उसको किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, तो थोड़ा आप सतर्कता बरतें, क्योंकि वह इस समय चरम पर हो सकती है। सितारे बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। जो आपका योजना है वो बड़ी कई मामलों में बड़ा युक्ति कूटनीति जिसको कहते हैं, वह बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई विरोध इस समय करे तो वह सफल नहीं हो सकता आपसे, वह बल्कि परास्त होगा, क्योंकि आपके अंदर युक्ति बल बहुत अधिक है। काम इस समय आप निकालने में समर्थ होंगे। अपना कोई भी काम बना हुआ बिगड़ा हुआ है, बुद्धि के बल पर आप उसको निकालने में समर्थ होंगे। थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ग्रह जो है वो नकारात्मकता की ओर आपकी ऊर्जा को ले जाने को उद्यत है। तो आप प्रयास करिए कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो बुद्धि है, वह कहीं गलत दिशा में न पड़ जाए। इस बात का खाली आप ध्यान रखिए। कुल मिलाकर समय ठीक ठाक है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यह धन के मामले में बहुत अच्छा समय है। यदि आप जमीन, जायदाद, खाद्य पदार्थों के कार्य में है, धर्म के कार्यों में है, सामाजिक क्षेत्र के कार्यों में है, पॉलिटिक्स में है, तो यह समय आपको बहुत उत्थान देने वाला है। निश्चित तुला लग्न के जो जातक हैं उनके लिए यह सफलता सूचक समय है। और धन के मामले में भी मुझे लगता है कि आगमन अच्छा रहेगा, स्थिरता बनेगी आपके जीवन में। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह रिजल्ट ओरिएंटेड है, आय के लिए बहुत अच्छा है और पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता कारक सप्ताह बनेगा, ऐसी सूचना जो है सितारे दे रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि मैं केवल शिक्षा का क्षेत्र छोड़ दूं, शिक्षा और संतान, दो जगह से आपको निराशा हाथ इस सप्ताह लग सकती है। संतान के मामले में आपको निराशा हाथ लग सकती है, कहीं न कहीं उसके व्यवहार से या उसके स्वास्थ्य से या उसके पढ़ाई लिखाई से आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। और आप यदि स्वयं शिक्षा या प्रतियोगिता में है तो वहां आपको थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। उसके अलावा आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। धन के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह है, आय के नए स्रोत बनेंगे, प्रमोशन हो सकता है, नए लोगों से, उच्च अधिकारियों से संपर्क आपका बन सकता है, कहीं यात्रा भी बड़ी सार्थक जो है वो नजर आ रही है। आय एक से अधिक स्रोतों से होने की संभावना बनी हुई है। धन का आगमन अचानक और अकल्पनीय हो सकता है। रास्ते के मामले में थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वह आगे चल के परेशानी पैदा कर सकता है। राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के लिए सर्वोत्तम समय है यह। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे शनि की 7.5 चल रही है, बहुत तरह की परेशानियां हैं, लेकिन यह पर्टिकुलर जो एक समय आ रहा है, यह समय बहुत ही दबदबा वाला होगा, बहुत मान प्रभाव आपका बढ़ेगा समाज के अंदर। तो सिर्फ जैसा मैंने कहा कि आप शिक्षा और संतान के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतिए, बाकी बहुत
बेहतर सप्ताह जा रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के लिए बुद्धि और पराक्रम दोनों के साथ भाग्य का अद्भुत संयोग बना हुआ है। इस समय आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और जो आपकी कार्य करने की क्षमता है, उन दोनों से भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। भाग्य बहुत बढ़ेगी आपकी और भाग्य का खूब साथ मिलेगा तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। और इस समय आप रुकेंगे नहीं, ऐसी दिशा, ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कि अब रुकना नहीं है आपने, अब आप आगे लगातार बढ़ते जाएंगे और यह सप्ताह बहुत कुछ नया देने को उद्यत है। बस आपको आवश्यकता है कि आप निरंतरता बनाए रखिए, भगवान शिव का नाम लीजिए और निरंतर बने रहिए अपने कार्य में। निरंतरता बनाए रखेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। इस समय बहुत अच्छे सितारे हैं। हवा जब अनुकूल हो तो व्यक्ति को अपनी गति बढ़ा देनी चाहिए और यही आपके साथ है। आप अपनी गति बढ़ाइए, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में, अपने भविष्य में अपनी स्पीड को बढ़ाइए, निर्भय होकर के आगे बढ़िए। बहुत अच्छा समय। अब बात करता हूं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य जो है सेंसिटिव है। स्वास्थ्य की समस्या, विशेष करके हड्डियों से संबंधित समस्या, खून से संबंधित समस्या और नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, यानी रक्त, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है और नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो भाई अपने सेहत का थोड़ा आप ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, अनावश्यक तनाव लेने से बचें और नए कार्यों में हाथ डालने से बचें। तो यह सलाह है आपके लिए। मुझे लगता है कि यथास्थिति बनाए रहिए। अभी कोई नए कार्य में हाथ मत डालिए, कोई रिस्क मत लीजिए, स्वास्थ्य को अपने आप मेंटेन करिए और भगवान शिव की थोड़ी उपासना करिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के लिए मुझे लगता है कि यह समय आपके जो आपसे ज्यादा प्रभावशाली समय आपके सहयोगियों का है। आपके जो साझेदार हैं, चाहे वो परिवार में हो चाहे कार्यस्थल पर हो, उनका बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा और उनकी बातों को आपको मानना है। उनकी बातों से इस समय आप चलेंगे तो बड़ा लाभ कमाएंगे आप। जनसामान्यता लोग कहते हैं कि साझेदारों से नुकसान होगा। इस समय ऐसा योग बना हुआ है कि आपके साझेदार बिल्कुल सही दिशा आपको देंगे, बिल्कुल सही डायरेक्शन आपको देंगे। आपका जीवन साथी आपको बहुत सही डायरेक्शन देगा। तो कहीं कोई भी यदि आप बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो अपने साझेदार के साथ जाइए या अपने जीवन साथी का सहयोग लीजिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी और उसकी बात भी मान के आप काम करिए। अकेले निर्णय लेंगे इस समय तो घाटे में रहेंगे। तो यह विशेष है इस सप्ताह आपके लिए। बाकी मैं जो देख रहा हूं वो है कि शत्रु इस समय परास्त होंगे। कोई जो है वो कोई भी यदि इस समय आपसे टकराएगा तो वो टूट जाएगा। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो प्रयास करिए कि इस सप्ताह निपट जाए, क्योंकि आपके पक्ष में जो है फैसला आने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बेहतर सप्ताह है, इसका आप लाभ उठाइए। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए इस समय ऊर्जा शक्ति अद्भुत रहेगी। हालांकि समय बहुत लंबे समय से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इस समय आपका विल पावर खूब बढ़ा रहेगा। कार्य करने की खूब इच्छा शक्ति होगी, जुनून सा सवार होगा इस समय आपको। आलस्य नहीं होगा, आलस्य से आप दूर रहेंगे। इच्छा शक्ति बढ़ी हुई रहेगी इस समय और मन बहुत निर्मल रहेगा। साफ मन से आप निर्णय ले सकेंगे। मुझे लगता है बुद्धि बहुत कुशाग्र रहेगी, ठंडी रहेगी। क्रोध से बचेंगे, क्रोध नहीं आएगा और ऐसे में जो निर्णय लेंगे वह अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वीक टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। निर्णय लेने के लिए अद्भुत सप्ताह है। तो आप यदि किसी उलझन में बहुत लंबे समय, जैसे मैं बार बार पीछे से कई सप्ताह से कह रहा था कि मीन राशि वालों के लिए उलझने बनी हुई है, मानसिक गतिरोध बना, वह अब खत्म हो गया है। यह ऐसा समय है जब आप निर्भीक होकर के डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस समय आप सच्चे मन से डिसीजन लेंगे और मुझे लगता है कि भले तात्कालिक कोई परेशानी नजर आए, लेकिन अंतिम जीत आपकी होने वाली है। तो सिर्फ जो इस सप्ताह विशेष कह रहा है वह कह रहा है कि टेक डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। फिर से रिपीट करूंगा, पितृपक्ष के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। पितृदोष हो, पितरों के लिए श्राद्ध करना हो, कहीं दान पुण्य करना हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। पितृदोष शांति के लिए यदि आप अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबरों पर। पितृदोष क्या होता है, क्यों बनता है, क्या उसका निराकरण है और किस तरह की उससे होती हैं समस्याएं, इसको यदि जानना हो तो आप मेरा पितृदोष पर जो विशेष वीडियो है उसको आप देखें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे, सभी आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है वह सही दिशा में कार्य करे, आप नेक पथ पर चलें, देश समाज और अपने परिवार के लिए आप एक बेहतर
व्यक्ति साबित हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।